नागरादित्य, पिंगा नदी, संगमेश्वर तथा गंगेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महदल को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो वज्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पापनाशक प्रभास क्षेत्र में तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जाम्बवती के जल में स्नान करके वज्रेश्वर की पूजा करता है और वहां यादव स्थल के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सहस्त्र गौदानों का फल पाता है। हिरण्या के समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सब पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निघ्न के पुत्र सत्यजित हो गए हैं। उन्होंने यहां भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान से संतुष्ट होकर उन्हें संयमंतक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्यजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्यजित ने कहा, प्रभो, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास करें। एवमस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सत्यजित ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजन का भार समर्पित किया। अतः नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य हुआ। जो हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो, तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन, ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होता है। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, अंधकार नाशक, तपन, तापन, शुचि, शब्द अश्ववाहन, गभस्ति हस्त अर्थात किरण रूप हाथ वाले, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत, यह 21 नामों वाला नागरादित्य का स्तोत्र है। इसे स्तवराज कहते हैं। यह शरीर को आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाला है। महादेवी, जो दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र से नागरादित्य की स्तुति करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है, जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल, गौरवर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करेंगे, उनके वंश में कोई कुरूप न होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृ मेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहां स्नान करने से दूना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहां श्राद्ध करेगा, उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में उद्दालक नाम के एक महातपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, महाबाहु उद्दालक, मेरी बात सुनो। आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके
जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। तदंतर देह त्याग के पश्चात वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जी का आवाहन किया। गंगा ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल होता है।